एडवांस्ड VMware vSphere 8.0 की इस न्यू सीरीज में आपका एक बार फिर से वेलकम है गाइस। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं हाउ टू टेक द स्नैपशॉट ऑफ आवर वर्चुअल मशीन। साथ ही साथ बात करेंगे नंबर ऑफ फाइल्स जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के बाद तैयार होती हैं उनके बारे में, लाइक द यूसेज ऑफ ईच एंड एवरी फाइल्स, और किस तरीके से उन फाइल्स का इस्तेमाल करके हम ट्रबल शूट करेंगे अपने पूरे इन्वायरमेंट को। लास्ट क्लास में हमने बात की थी हाउ टू टेक द RDP ऑफ आवर वर्चुअल मशीन। जो भी ESXi होस्ट के अंदर आप VM क्रिएट करते हैं, कैसे हम उसका RDP बाहर से एक्सेस करेंगे, और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था हाउ टू ऐड अ स्टोरेज इन आवर वर्चुअल मशीन। उम्मीद है प्रीवियस क्लास में जो भी टॉपिक हमने कवर किया था वो आपको समझ में आ गया होगा। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद नेक्स्ट टॉपिक। एजेंडा क्लियर है, स्नैपशॉट के बारे में बात करेंगे और वर्चुअल मशीन्स के अंदर जो फाइल्स तैयार होती हैं उन फाइल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जितनी भी वीडियोस आपको मिलेंगी, जितने भी आपको क्लासेस मिलेंगी, वो 8.0 लेटेस्ट वर्जन ऑफ ESXi पे है। अगर आपने प्रीवियस वर्जन पे ऑलरेडी काम कर रखा है तो आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे ESXi 8.0 पे। चलिए मूव करते हैं अपने सेटअप पे। सो ये ESXi होस्ट है और इस ESXi होस्ट में हमने ऑलरेडी एक विंडोज़ 10 की वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर रखी है। तो डायरेक्टली हम इन्वेंट्री पे चलते हैं, अपने ESXi होस्ट की इन्वेंट्री पे। ये GUI एक्सेस है, मीन्स विद द हेल्प ऑफ वेब क्लाइंट हम अपने ESXi का GUI एक्सेस कर लेते हैं एंड इट्स लुक लाइक दिस। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं ESXi 8.0 पे, जो आप अगर प्रीवियस से कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई पड़ जाएगा। आई एम गोइंग टू टर्न ऑन आवर वर्चुअल मशीन। यहाँ पे VM है और इस VM में हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। एवरीथिंग इज़ ओके, इट्स रनिंग प्रॉपरली। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, पहले हम इसकी फाइल्स के बारे में बात करते हैं और देन विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्नैपशॉट। ठीक है, बट उसके लिए थेरेटिकल पार्ट जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि किस तरीके से ये टास्क परफॉर्म करता है। तो टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर स्नैपशॉट, और साथ ही साथ हम इसमें बात करने वाले हैं VMware फाइल्स के बारे में, क्योंकि फाइल्स के ज़रिए, जो VMware की फाइल्स हैं उनके ज़रिए आप ट्रबल शूटिंग के टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। लेट मी ट्राई टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ VMware वर्चुअल फाइल्स। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ESXi होस्ट इस्टेब्लिश किया VMware वर्क स्टेशन पे, ESXi 8.0। ठीक है, और इस ESXi होस्ट के अंदर हमने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी है। द वर्चुअल मशीन कैपेसिटी ऑफ वर्चुअल मशीन इज आई थिंक 4 GB ऑफ रैम, और हमने 2 कोर का प्रोसेसर दे रखा है। द VM कंटेन विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ भी हमने इसमें इंस्टॉल कर रखा है और जिसमें हमने विंडोज़ 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है। एवरीथिंग इज़ ओके। जब भी आप कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको एक स्टोरेज प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है। आपको उसमें एक स्टोरेज असाइन करने की रिक्वायरमेंट होती है। जो स्टोरेज आपकी वर्चुअल मशीन की हार्ड डिस्क के लिए हार्ड डिस्क तैयार करेगा, और उस हार्ड डिस्क के अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट करेंगे। जैसे आपने VM क्रिएट किया विद नेम ऑफ विंडोज़ 10, नाउ यहाँ पे आपको डेटाबेस मिल जाएगा। एवरीथिंग इज़ ओके। इस विंडोज़ 10 के नाम की फ़ाइल बन जाएगी और इस फाइल के अंदर VM फाइल के नाम से, वर्चुअल मशीन फाइल्स के नाम से मल्टीपल फाइल्स आपको देखने को मिलेंगी, और ये फाइल्स के ज़रिए वी कैन ट्रबल शूट द वर्चुअल मशीन्स। इन फाइल्स की हेल्प से हम अपने वर्चुअल मशीन्स के अंदर होने वाली छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा एजेंडा हमारा ये है कि इस वीडियो में आपके साथ शेयर करें हाउ वी कैन टेक द स्नैपशॉट, राइट, वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कि वर्चुअल मशीन का स्नैपशॉट हम कैसे क्रिएट करते हैं और क्यों क्रिएट करते हैं, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो ये सभी टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। पहले हम वर्चुअल मशीन की फ़ाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, दूसरा स्नैपशॉट के बारे में बात करेंगे, और स्नैपशॉट में होने वाली प्रॉब्लम्स, जैसे सम टाइम यू आर अनएबल टू टेक द स्नैपशॉट, तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वर्चुअल मशीन इज़ रनिंग सक्सेसफुली, और आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि वर्चुअल मशीन की लोकेशन क्या है।
सो इन आर केस वी इस्टेब्लिश वन स्टोरेज, यहाँ पे हमने एक स्टोरेज ऐड कर रखा है लोकल स्टोरेज के नाम से, और इसी लोकल स्टोरेज में अपनी वीएम को क्रिएट कर रखा है, राइट। आप लोकल स्टोरेज पे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, जस्ट नीड टू डबल क्लिक, ब्राउज डेटाबेस, ब्राउज़र पे जाएंगे और ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा अपने वर्चुअल मशीन्स के बारे में जो भी वीएम तैयार किया था। ये आईएसओ इमेज 5.42 जीबी की, विंडोज़ 10 एक फोल्डर है जिसमें आपने वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर रखा है, और अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स आपको देखने को मिल जाएंगी, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि हर एक फाइल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, बट कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट फाइल है जिसका जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फाइल्स क्या करेंगी, इन केस ऑफ ट्रबल शूटिंग आपकी मदद करेंगी, राइट। अपार्ट फ्रॉम द वर्क ऑफ दीज फाइल्स, आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, डिलीट का, मूव का, कॉपी का, क्रिएट डायरेक्टरी का और अपलोड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। हम चलते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबाउट द यूसेज ऑफ दीज फाइल्स। इन फाइल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक फाइल दिखाई पड़ रही है स्कोर बोर्ड के नाम से, राइट। ये नई फाइल ऐड की है VMware के केस में। जब आपके पास VMware 8.0 जब आप ESXi इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये नई फाइल देखने को मिल जाएगी, विच इज़ कंसीडर एज ए VMware स्कोर बोर्ड। और ये जो स्कोर बोर्ड की फाइल है, इसका अगर हम बात करें द वर्क ऑफ दीज फाइल्स, सो विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल स्कोर बोर्ड की फाइल दिखाई पड़ रही हैं, 2.0, VMware 2, VMware 3, VM4, लाइक दैट मल्टीपल स्कोर बोर्ड की फाइल दिखाई पड़ रही है। सो जस्ट वांटेड टू क्लियर कि ये जो स्कोर बोर्ड की फाइल है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द VMware वर्क स्टेशन, इसका हमारे ESXi से कोई मतलब नहीं। इट मीन्स दैट जब आप VMware को, अपने ESXi होस्ट को VMware वर्क स्टेशन पर इंस्टॉल करेंगे और VMware वर्क स्टेशन 16 Pro के एबव वर्जन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये स्कोर बोर्ड की फाइल दिखाई पड़ेगी, विच इज़ आइडेंटिफाई द होस्ट इन द सेंस जो कि बेस मशीन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लॉग फाइल, जिसमें आप रीस्टार्ट या शट डाउन करते हैं अपनी वर्चुअल मशीन को, तो जितनी भी बारी आप रीस्टार्ट या शट डाउन करेंगे उतने लॉग्स फाइल्स यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगली फाइल है VMX के नाम से। VMX एज पर द नेम सजेस्ट, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है टू कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट हार्डवेयर। जो भी हार्डवेयर आप लगाते हैं इसमें, रैम, CPU, कीबोर्ड, रैम, CPU या फिर DVD ड्राइव, निक कार्ड आप लगाते हैं इसमें, हार्ड डिस्क लगाते हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन आपकी .vmx में स्टोर होती है, ठीक है। और अगली फाइल है BMDK। BMDK इज़ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट फाइल जिसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन होती है। VSWP विच इज़ स्वैप फाइल, जिसको हम वर्चुअल मेमोरी के नाम से जानते हैं या पेज फाइल के नाम से जानते हैं। ये VSWP की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, इट वर्क जस्ट लाइक ए कैशे मेमोरी। अगली फाइल है NVRAM। एज पर द नेम सजेस्ट, द वर्क ऑफ NVRAM, नॉन वोलेटाइल रैम, जिसमें आपके वर्चुअल मशीन की बायोस को स्टोर किया जाता है। आप जो वर्चुअल मशीन ओपन करते हैं इसके बायोस की इंफॉर्मेशन हमारे NVRAM में इस्टेब्लिश होती है, ठीक है। .vmx.lck, इट्स अ लॉग फाइल। अगर आप अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर कोई हार्डवेयर चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं इन केस ऑफ रनिंग मोड, सो vmx.lck कैन वर्क, ठीक है। तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन हो गई अबाउट द फाइल्स दैट वी क्रिएटेड। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं जिसमें हम स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे अपने वर्चुअल मशीन का। एज पर द नेम सजेस्ट, मान लीजिए हमने यहाँ पे इस वर्चुअल मशीन का RDP एक्सेस कर लिया है। 1.5 इसकी वर्चुअल मशीन की IP एड्रेस है। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द RDP MSTSC और 1.5 को हम एक्सेस कर लेते हैं। डन, ये हमने वर्चुअल मशीन का RDP एक्सेस किया एंड आई एम गोइंग टू ओपन एनी BZ, कंट्रोल पैनल का BZ या माई कंप्यूटर का BZ ओपन कर देंगे। और यहाँ पे फिर उसके बाद हम स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे, तो इट विल क्रिएट द स्नैपशॉट एट द मोमेंट ऑफ योर वर्चुअल मशीन। मीन्स जो भी BZ आपके पास ओपन है, जो भी आपने आइकन ओपन कर रखा है, उस आइकन के अकॉर्डिंग ये आपको क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा स्नैपशॉट। सो डू वन थिंग, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द वर्चुअल मशीन। स्नैपशॉट के लिए आप एक्शन पे जाएंगे। एक्शन पे जाने के बाद स्नैपशॉट, 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, टेक स्नैपशॉट, रीस्टोर स्नैपशॉट, मैनेज स्नैपशॉट्स और कंसोलिडेट डिस्क।
बेसिकली रीस्टोर अभी ग्रेड आउट है, ग्रेड आउट इसलिए क्योंकि इसके पहले हमने कोई स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो आप रीस्टोर किस पर्टिकुलर पार्ट का करेंगे, दैट्स वाई मैनेज स्नैपशॉट्स का मतलब है कि यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड मल्टीपल स्नैपशॉट। आपने क्या किया है, मल्टीपल स्नैपशॉट तैयार कर रखा है और उसमें से सेलेक्ट करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट का के स्नैपशॉट के थ्रू हम इस वर्चुअल मशीन को रिवर्ट बैक करना चाहते हैं, तो इट विल हेल्प यू, राइट। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, सो स्नैपशॉट पे अगर आप टेक स्नैपशॉट करते हैं, इट मीन्स दैट नया स्नैपशॉट बनाना है। मैनेज स्नैपशॉट का मतलब ये है कि आपके पास मल्टीपल स्नैपशॉट हैं, आप उसमें से सेलेक्ट करना चाहते हैं कि किस पे रिवर्ट बैक करना है। कंसोलिडेट डिस्क का मतलब है कि आपने 3 से 4 स्नैपशॉट क्रिएट किए हैं और आप उनको मिक्स करना चाहते हैं टू सेव सम स्पेस इन अवर स्टोरेज, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द यूसेज यू कैन प्रोसीड विद देम। आई एम गोइंग टू टेक द स्नैपशॉट, यहाँ पे नाम दे देते हैं डेमो स्नैप, ठीक है, कोई सा भी नाम दे दीजिए, इट्स डिपेंड अपॉन यू, डेमो स्नैप, और इसको करते हैं टेक स्नैपशॉट। स्नैपशॉट इज इन प्रोग्रेस। वी सक्सेसफुली क्रिएटेड एंड थिंक अबाउट, जब आपने स्नैपशॉट क्रिएट किया था तो कंट्रोल पैनल ओपन था, राइट। इसका बेनिफिट क्या है, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द बेनिफिट। VMware में जब भी हम स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं और आपकी वर्चुअल मशीन किसी पर्टिकुलर स्टेज में है, तो एज इट इज़ उस VM के स्टेज के अकॉर्डिंग एक यू कैन से दैट कॉपी क्रिएट हो जाती है बैकएंड में, और उस कॉपी का इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब आपकी वर्चुअल मशीन प्रॉपर तरीके से रन नहीं कर रही है। मान लीजिए अभी हमने थोड़ी देर पहले स्नैपशॉट क्रिएट किया था इस VM का, तब उस केस में वर्चुअल मशीन में इस कंट्रोल पैनल ओपन कर रखा था हमने, और अभी हम अपने इस VM को कर देते हैं टर्न ऑफ, राइट। आई एम जस्ट गोइंग टू टर्न ऑफ द वर्चुअल मशीन, और आप इसको ट्राई कर रहे हैं बार बार टर्न ऑन करने के लिए, बट ये बार बार आपको एरर दे रहा है, लाइक योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सम एप्लीकेशन आर क्रिएटिंग इशूज टू टर्न ऑन योर कंप्यूटर, यू आर अनेबल टू बूट योर मशीन, राइट। कोई सा भी एरर आ रहा है या टर्निंग ऑन फेल्ड आ रहा है, किसी भी तरीके का एरर अगर आपको वर्चुअल मशीन में देखने को मिलता है और आपने पहले से स्नैपशॉट क्रिएट कर रखा है, सो बेसिक सा फंडा आपको इस्तेमाल करना है। आप इसी VM की प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, स्नैपशॉट पे जाएंगे, और इस बार हम रीस्टोर स्नैपशॉट पे क्लिक करेंगे, राइट। रीस्टोर स्नैपशॉट पे क्लिक करने से बेनिफिट ये होगा कि आपकी VM अभी इस कंडीशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, लेकिन जिस डेट को आपने वर्चुअल मशीन का स्नैपशॉट क्रिएट किया था, उस दिन आपकी वर्चुअल मशीन प्रॉपर तरीके से रन कर रही थी, राइट। और आप देखिए यहाँ पे VM टर्न ऑन होने के साथ साथ अगर आप इसको लॉगिन कराते हैं, राइट, अगर हम इसको लॉगिन कराते हैं अपने एडमिन वाले अकाउंट से, तो ये आपको कंट्रोल पैनल के आइकॉन पे ही ले जाएगा। इट मीन्स दैट जो वर्चुअल मशीन जिस स्टेज में थी वाइल टेकिंग द स्नैपशॉट ऑफ आवर वर्चुअल मशीन, आपकी वर्चुअल मशीन उसी स्टेज में मिलेगी जब आप इसको रिस्टोर करेंगे। इट मीन्स दैट VM में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आपके पास स्नैपशॉट होगा, तो उस स्नैपशॉट के ज़रिए आप अपने पुराने या जो प्रीवियस डेट में आपने इसको स्नैपशॉट, जिस डेट को आपने स्नैपशॉट क्रिएट किया था, उस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के स्टेज पे जा सकते हैं। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्नैपशॉट। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने की है, जैसे अभी तो हमने सिंपल स्नैपशॉट के बारे में बात की, लेकिन इसी में हम लोग बात करेंगे अबाउट स्नैपशॉट मैनेजर, जो ऑप्शन दिखाई पड़ता है यहाँ पे, मैनेज स्नैपशॉट, जिसमें मल्टीपल स्नैपशॉट की लिस्ट आ जाती है। अभी डेमो स्नैपशॉट, आपने टेस्ट स्नैपशॉट या कई तरीके के स्नैपशॉट तैयार किए थे, तो आप हर एक स्नैपशॉट पे जाके अपनी वर्चुअल मशीन को रिस्टोर करा सकते हैं। कॉन्सोलिडेट डिस्क, हाँ, डिस्क कॉन्सोलिडेट के केस में जब भी आप डिस्क का स्नैपशॉट लेते हैं, जब भी आप VM का स्नैपशॉट लेते हैं, सो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपकी स्टोरेज को कंज्यूम करती है, राइट। और जब भी ये स्टोरेज को कंज्यूम करेगी और मल्टीपल स्नैपशॉट क्रिएट किया, आप स्पेस को कम करने के लिए कंसोलिडेट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगली क्लास में हम आपको गाइड करते हैं कि मैनेज स्नैपशॉट का ऑप्शन कब इस्तेमाल करेंगे और डिस्क कंसोलिडेट का इस्तेमाल कब करेंगे, इन दोनों पार्ट पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू प्लेलिस्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, जो आपका कैरियर बनाएगा IT में, तो बहुत ही जल्द उसकी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, और डेफिनेटली उसमें बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, ताकि आप किसी भी कंपनी में एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर तो जॉब कर ही सकते हैं।
सो सब्सक्राइब करिए टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।